जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिव सर इंग्लिश क्लासेस में। आई होप आप सभी अच्छे हैं और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए और प्यार देते रहिए, क्योंकि चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी है। फ्रेंड्स, आज हम उसी टेंस के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और मतलब फॉर नाउ, सो फॉर वी हैव डन प्रेजेंट एंड दैट इज़ रनिंग, दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ लिया है और आई होप कि आपको वो अच्छे से भी समझ में भी आ रहा है। और आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। उसके साथ साथ अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा, मतलब एक स्टूडेंट थे, वो उन्होंने कहा कि सर क्लास 12th का पढ़ाइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लास 12th का जो सिलेबस है वो है, आप मतलब मोटा मोटा अगर देखेंगे मेजर जो पोर्शन है वो हैं आपके नरेशन है, वॉइस है, सिंथेसिस है, सिंटैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चीज़ें हैं। और उसमें जो वकैब के पोर्शंस होते हैं, जैसे वन वर्ड्स हो गए, होमोफोन्स हो गया, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स हो गए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। अब आप सोचो कि नरेशन तो इसके बाद हम चलाएंगे, वॉइस से नरेशन वो दोनों ही आप में आ जाएगा। उसके बाद हम सिंथेसिस के क्वेश्चन, मैं और आप यकीन मानो कि मैं आपके बोर्ड के पेपर होते होते ये तो जैसे इसमें चल रहा है, लेकिन मैं अलग से भी क्लास को अटेंड करके, अगर इसमें मैं जैसे सिंथेसिस का पोर्शन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, कॉम्पिटिटिव में यूज़ तो होते हैं उसके, लेकिन उसको एक तरीके से बताया नहीं जाता, बस प्रैक्टिस के तौर पे चीज़ों को ज़्यादा कराया जाता है। तो उसका मैं अलग से सेशन लेकर, जैसे सिंटैक्स हो गया, हालांकि सिंटैक्स बड़ा ज़रूरी है, कंपटीशन में भी पढ़ाएंगे, तो वो लगभग वही चीज़ें हैं। तो वो आपका एग्ज़ाम होते होते मैं सब चीज़ें आई थिंक मैं कवर कर दूंगा। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें, घबराइए ना, आपका हो जाएगा। बस वीडियोज़ को अच्छे से देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछें। तो ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर आपने देखा होगा कि वो क्या एक टेम्परेरी एक्शन होता है जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे चलता है। अब उसमें क्या होता था कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसमें टेम्परेरी ही एक्शन होता है, बट दैट इज यूज्ड फॉर द एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब द एक्शन दैट इज रनिंग या दैट इज कंटिन्यू, जो ऐसा एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जो कार्य चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बोलते समय का मतलब, मैंने अगर आपको कहा, अभी मैं कह रहा हूं तो अभी भी कह रहा हूं, इट मीन्स दैट इज द एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो अभी चल रहा है बोलते समय। बट इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो होता है, इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन which is going on some time at some time in the past। वो क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेरी एक्शन होता है, हम उस टेम्परेरी एक्शन का यूज़ करते हैं जो पास्ट में चल रहा होता है एक पर्टिकुलर समय के लिए। टेम्परेरी एक्शन मैं क्यों कह रहा हूँ ये समझिए, जैसे चल रहा है अभी कुछ देर के बाद बंद भी हो जाएगा, या फिर कई घंटे चलेगा, पता नहीं कितना चलेगा, या जो भी चला था। जैसे ऐसे समझिए, अगर मैं ये कह दिया कि ये आपका अभी, ये अगर मान लेते हैं ये आपका टाइम लाइन है, ठीक है। अब अगर आज का जो दिन है, आई थिंक वो क्या है, वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये आपका क्या हो गया, वेडनेसडे। अभी जो अगर हम बात करें संडे का, मंडे का, ऐसे, तो आप सोचो ये तो रहा हमारा प्रेजेंट, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया प्रेजेंट, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, जो रिलेटिव टाइम है, देखिए मैं आपको बता दूं कि टाइम कभी भी रिटर्न नहीं आता है, टाइम तो हमेशा बढ़ता रहता है। अब अगर आप यहाँ हैं, अगर हमें पास्ट की बातें करें तो हम प्रेजेंट में ही रह करके इसकी बातें करते हैं। इसका मतलब हो कि ये रिलेटिव ऑफ टाइम है, टाइम ऑफ रिलेशन है, ये रिलेटिव टाइम है, क्योंकि उसको संबंध करके हम बता रहे हैं। लेकिन आप सोचो कि संडे के बाद ये देखिए, ये अब आप समझो, ऐसे समझ लीजिए कि ये अगर हम कल की बात करें थर्सडे की, या फिर हम फ्राइडे की बात कर ले, ठीक। अब अगर आज हम ये वेडनेसडे की बातें कर रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है, आज अगर हम वेडनेसडे की बातें कर रहे हैं, ये प्रेजेंट है। अब ये आपका क्या हो गया, पास्ट हो गया। अब आप सोचो कि क्या हम प्रीवियस टाइम में जाते हैं, नहीं जाते हैं, हम तो सिर्फ रिलेटिव टाइम को दिखाते हैं, कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब के यूज करके, वर्ब फॉर्म्स यूज करके, ऐसे कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करके ऐसे शो करते हैं।
अब आप सोचो ये संडे है, संडे के बाद ये आया मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, जो भी है वेंसडे, इसके बाद थर्सडे आएगा। तो आप सोचो क्या ये पीछे जाता? नहीं, ये हमेशा बढ़ता रहता है। ये तो हम यहाँ रह करके यहाँ की बातें करते हैं और यहीं रहकर हम फ्यूचर की भी बातें करते हैं, प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं कि यार ऐसा होगा, हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो किसी प्रीवियस टाइम में, मतलब पास्ट टाइम में किसी एक मोमेंट में टेम्परेरी एक्शन होता है जो चलता है। वो टेम्परेरी इसलिए कि वो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत देर तक चलता हो, ये चीज़ है, क्योंकि वो इनकम्प्लीशन है। जो कंटिन्यूअस है वो इनकम्प्लीशन होता है, तो उसमें आप डेफिनेटनेस ला ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है आप ये कह सकते हैं कि हम यहीं रह करके पास्ट की भी बातें करते हैं और फ्यूचर की ही बातें करते हैं। ठीक, आप समझते हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं, अभी मैं डिफिनेशन भी लिखूंगा, ये तो रहा थीम। अब मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की चीज़ों को डिस्क्राइब करता हूं। देखिए, जैसे अगर आप ये कहें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होता है was एंड वर, और ये हम यूज़ करते हैं आई के साथ प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ये यूज़ करते हैं हम लोग प्लरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक, और अगर जो मेन पॉइंट होता है कि भाई कंटिन्यूएशन को दिखाने के लिए हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म या उसमें आईएनजी का यूज़ कर लेते हैं। अब अगर हम पॉइंट की मतलब यूज़ की बात करें या फिर आप इसे डेफिनेशन ही कह लिया करें, अब समझिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, पहले तो आप ये समझे कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है इनकम्प्लीशन, एंड कंटिन्यूएशन इनकम्प्लीशन तो वो कहीं ना कहीं टेम्परेरी एक्शन होता है इसके लिए। अब आप समझो कि हेल्पिंग वर्ब वॉज, या पहले समझ ले कि आई के साथ वॉज यूज़ करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ करेंगे, वर्ब के साथ प्लरल यूज़ करेंगे। ठीक, उसके बाद नोट में वर्ब में आईएनजी लगता है, ये आपको पता है। अब हम ये दिखाते हैं कि हम इसे, अभी हमने जो बताया आपको कि ये पर्टिकुलर टाइम में, जैसे हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड टू डिनोट a temporary going on action on some time, at some time in the past, आप ये भी इसमें नोट कर सकते हैं कि टाइम may और may not be mentioned। तो इसमें हो सकता है कि टाइम मेंशन भी हो और टाइम मेंशन भी ना हो। अब वो टेम्परेरी एक्शन होगा। जैसे अगर मैं ये कह दूं एग्जाम्पल में, he was studying in the room। ठीक, जैसे एक और हम ले लें, I was standing outside of the school। ठीक, अब मैं जो आपको बताना चाहता था वो ये है कि टेम्परेरी एक्शन क्यों है। जैसे आज की बातें ये हो गई और ये किसी पास्ट टाइम में ही कह रहा है कि कोई एक एट अ पॉइंट, एक ऐसे पर्टिकुलर समय के लिए, मतलब टेम्परेरी गोइंग ऑन एक्शन एट सम टाइम इन द पास्ट।
वो जो टेम्परेरी एक्शन होता है वो जो चलता रहता है। अब मान लेते हैं वो भाई बाहर स्कूल के खड़ा था, लेकिन अब वो कितना देर खड़ा था और वो कब से खड़ा था और वो पता नहीं मतलब खड़ा हो पाता कितना, तो वो टेम्परेरी है, वो ज़रूरी नहीं है। तो अगर एक तरीके से आप देखें तो यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे होंगे कि वो खड़ा था एक समय, अब वो किस समय खड़ा था ये टाइम पीरियड नहीं है, तो यहाँ पर समय तो मेंशन नहीं किया है। लेकिन अगर मैं एक और सेंटेंस अगर आपको लिख के दिखाऊं, जैसे ही वॉज स्लीपिंग व्हेन आई केम एट होम, जब मैं घर पे आया तो वो सो रहा था। अब यहाँ पर टाइम मेंशन कर दिए गए, ये जो क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये मेन क्लॉज है। ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था, एंड व्हेन आई केम एट होम, जब मैं घर पे आया तो वो सो रहा था। तो यहाँ पर अब वो समय मेंशन है, लेकिन ये टेम्परेरी ही है, कुछ ही देर के लिए चला होगा, कोई है नहीं कि वो ये टेम्परेरी हम इसलिए कहते हैं। तो वो कुछ ही टाइम के लिए चला होगा भाई, जब वो आया तो सो रहा, हो सकता 2 मिनट के बाद वो उठ गया, हो सकता वो उठा ही नहीं फिर वो वापस घर से चला गया हो, तो ऐसा वो इनकम्प्लीशन भी दिखाता है। तो ये जो पास्ट में जो चीज़ें होती हैं, मतलब कि मतलब बोलते समय हम पास्ट की चीज़ों में ऐसी बातें करें जो चल रहा हो, कुछ क्षण के लिए चला हो, तो उस टाइम पीरियड के लिए, उतने गैप के लिए वो अगर उसमें चला है तो वो क्या होगा, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, हम उसे यूज़ करेंगे। ठीक, समझिए। अब इसमें समझने वाली बात, सर आपने इसको कंटिन्यूअस में लिख रखा है, इसके पास्ट इंडेफिनिट में लिख रखा है, तो आप ध्यान रखेंगे जब कभी ऐसा क्लॉज बनेगा तो जो लॉन्गर हो, लॉन्गर का मतलब कि जो वो ज़्यादा देर तक चले, जैसे कि ही वॉज स्लीपिंग, अब ये हो सकता है इससे ज़्यादा देर, जैसे वो आया और तुरंत चला गया तब भी वो सो सकता है। ठीक है, मतलब ये सोने की प्रक्रिया, तो वो ये आ गया उसका काम खत्म, लेकिन ये सो रहा था। तो यहाँ पर टाइम एक पता चले कि जब वो सो रहा था तब वो आया, मतलब जब वो आया तो वो क्या कर रहा था, सो रहा था। तो ये है चीज़ें। तो यहाँ पर टाइम तो बिल्कुल मेंशन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से टाइम को मेंशन कर दिया गया, वो टाइम, और वो एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके बीच में ही हुआ होगा। तो ये चीज़ें हैं, पूरा ये रहा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगर ये आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप ये समझ लो कि पास्ट में कोई टाइम दिया हो या ना दिया हो, और जैसे कोई टाइम दिया हो या ना दिया हो, उसमें कोई एक टाइम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम के हम दर्शाने की कोशिश करें या विदाउट टाइम दर्शाने की कोशिश करें कि हाँ वो काम ऐसा हो रहा था, कुछ टाइम, कुछ ड्यूरेशन के लिए चला था, तो टेम्परेरी ड्यूरेशन जो होता है उसी को कंटिन्यूएशन बोलते हैं। टेम्परेरी ड्यूरेशन मतलब जो कंप्लीट भी नहीं होगा, वो ज़रूरी नहीं है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, आपका इनकम्प्लीशन होगा, कंटिन्यूअस होगा, जो कुछ समय के लिए चला हो, उसी को हम यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया है, और अभी भी अगर कोई दिक्कत आपको है तो आप ज़रूर पूछिएगा कि सर ये और भी कोई यूज़, तो इसका एक ही सिंपल सा यूज़ है, इसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जो समझने वाली बात होती थी वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट था, उसे जैसे हमने चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया, और आप समझेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 2-3 ऐसे सेंटेंस मतलब टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, तो इसलिए उन पर ज़्यादा करेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल सा है कि मतलब पास्ट में जो चीज़ों को हमें दिखाना हो कि वो शॉर्ट टाइम के लिए वो चला था, तो उसमें हम आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।